हेलो गाइस, आज हम बिजनेस स्टडी का चैप्टर 1.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है प्रबंध के स्तर एवं कार्य, लेवल एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो आज हम ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे। जो मेरे चैप्टर पसंद आए और मेरी वीडियोस को पसंद आए तो लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स को भी बताना। तो हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। प्रबंध के स्तर, हम इसमें कॉन्सेप्ट देख लेते हैं क्या क्या है। प्रबंध के स्तर है कि कौन कौन से स्तर होते हैं मैनेजमेंट के, स्टेज कौन कौन सी होती है उसकी, प्रबंध के कार्य फंक्शन क्या क्या है प्रबंध के, और नियंत्रण कंट्रोल कैसे रखते हैं हम उन पर। ये चीज़ आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चैप्टर शुरू करते हैं। प्रबंध के स्तर, हमें पता है प्रबंध के जो लेवल है वो कितने होते हैं। पहले तो हम देख लेते हैं प्रबंध के स्तर कहते किसके हो। ठीक है, प्रबंध के स्तर से पहले हम संगठन के स्तरों के बारे में पढ़ेंगे। संगठन के स्तरों को दो श्रेणियों में बांटा गया। किन के आधार पर बांटा गया? संगठन के आधार पर दो श्रेणियों में बांटा गया है सदस्यों को। कौन कौन सी? प्रबंधकीय और अप्रबंधकीय। ठीक है, मेंबर्स को कितने में बांटा गया? दो में, प्रबंधकीय और अप्रबंधकीय। प्रबंधकीय सदस्य किसे कहते हैं? इस श्रेणी में कौन कौन आते हैं? मुख्य कार्यकारी अधिकारी और विभाग या प्रबंध डिपार्टमेंटल मैनेजर, पर्यवेक्षक सुपरवाइजर, इनको शामिल करते हैं इस विभाग में हम। ठीक है, क्योंकि ये सभी सदस्य किसी ना किसी तरह से प्रबंध का कार्य करते हैं, इसलिए इन्हें प्रबंधक भी कह सकते हैं। प्रबंध का आपको पता है कि वो व्यक्ति जो प्रबंध का कार्य करता है, दूसरी संस्थाओं का प्रबंध करता है। ठीक है, तो इसमें हमें पता चलेगा कौन कौन होते हैं। चीफ CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और डिपार्टमेंटल मैनेजर, सुपरवाइजर, इनको सम्मिलित करते हैं हम इसमें। तो प्रबंधकीय सदस्य में आपको पता चल गया। प्रबंधकीय सदस्य में काम कौन कौन करते हैं? सबसे पहले आता है मुख्य कार्यकारी अधिकारी, दूसरे पर आते हैं विभागीय प्रबंधक, फिर पर्यवेक्षक आते हैं, फिर हमारे श्रमिक आते हैं। ठीक है, तो अब अगली चीज आती है, इसको हम जो प्रबंधकीय सदस्य है ना उसको एक और नाम से जानते हैं, अधिकारों की श्रृंखला के नाम से। किसके नाम से जानते हैं? इसको अंडरलाइन कर लीजिए, अधिकारों की श्रृंखला के नाम से जानते हैं। अब आ गया अप्रबंधकीय सदस्य। अप्रबंधकीय सदस्य में भी आते हैं जो किसी के अंडर काम करते हैं, यानी जैसे श्रमिक वर्कर्स और होते, और इसमें सारे श्रमिक ही आते हैं लगभग, और वे सदस्य जो पर प्रत्यक्ष रूप से काम करते हैं या वे सदस्य आते हैं। अच्छा, जिस क्षेत्र में ये काम करते हैं उसे हम किस नाम से जानते हैं? प्लेटफॉर्म एरिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसको हम इनको अंतिम कड़ी भी बोलते हैं। हम अपने जो लेवल स्तर होते हैं ना उसमें इसको अंतिम कड़ी बोलते हैं। मैंने बोला कि सबसे नीचे आते हैं तो इसको अंतिम कड़ी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ हमारा अप्रबंध के सदस्यों का पता चल गया, प्रबंध के सदस्यों का भी। अब आ गया प्रबंध के स्तरों की संख्या। हमारे जो नंबर ऑफ लेवल्स है मैनेजमेंट के वो कौन कौन से हैं, पहले कौन से आते हैं, दूसरे नंबर पर कौन से आते हैं, तीसरे पे कौन से आते हैं। सबसे पहला आएगा टॉप लेवल मैनेजमेंट, फिर आएगा मिडिल लेवल मैनेजमेंट, फिर आता है लोअर लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, तो अब हम समझेंगे इसको। पहले आप ये याद कर लीजिए, जैसे टॉप लेवल मैनेजमेंट है, पहले तो इसको बनाने का देख लीजिए इसका फिगर कैसा है। उसके बाद सबसे पहले था टॉप लेवल मैनेजमेंट, फिर मिडिल लेवल मैनेजमेंट, फिर लोअर लेवल मैनेजमेंट, फिर आता है प्लेटफॉर्म एरिया। अब देखिए टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन आते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आता है, चेयरमैन आते हैं, डायरेक्टर आता है, जनरल मैनेजर आता है। ठीक है, ये सभी आते हैं इसमें, और हम हिंदी में करेंगे तो इसको क्या बोला जाएगा? संचालक मंडल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, चेयरमैन, प्रबंधक, संचालक, मुख्य प्रबंधक। ठीक है, और दूसरे नंबर पर आता है मध्य स्तर। मिडिल लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन से आते हैं? डिपार्टमेंटल मैनेजर, डिप्टी डिपार्टमेंट मैनेजर, ऑपरेशन और आता है फंक्शनल मैनेजर। ठीक है, और नीचे अब इसको हिंदी में करेंगे तो विभागीय प्रबंधक, उप विभागीय प्रबंधक, ऑपरेशंस कार्यात्मक प्रबंधक। ठीक है, हम इनके नाम से जानते हैं इनको। तो नेक्स्ट है लोअर लेवल ऑफ सुपरवाइजर लेवल ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं नियमन स्तरीय अथवा पर्यवेक्षक स्तरीय अथवा परिचालन प्रबंधक। क्योंकि इसके कई बार अलग अलग नाम भी पूछ लेते हैं कि हम नियमन स्तरीय को किस नाम से जानते हैं, तो हम बोल सकते हैं पर्यवेक्षक स्तरीय, और किसी नाम से परिचालन प्रबंधक भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको याद कर लेना। उसमें कौन कौन आता है? सुपरवाइजर और फोरमैन। सुपरवाइजर फोरमैन आते हैं उसमें, पर्यवेक्षक और फोरमैन। ठीक है, और सबसे लास्ट में था प्लेटफॉर्म एरिया, जिसे हम अंतिम कड़ी भी बोलते हैं, इस लेवल की अंतिम कड़ी। उसमें कौन आते हैं? वर्कर्स आते हैं, श्रमिक आते हैं। ठीक है, जो किसी के अंडर काम करते हैं। तो ये हमारा पूरा होता है। इसमें देखिए हम
टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल को हम प्रबंध के स्तर यानी जो प्रबंध के जो प्रत्यक्ष प्रबंध के सदस्य हैं, जो प्रबंध प्रत्यक्ष रूप से ना उनमें लेते हैं हम इसको, और जो प्लेटफॉर्म एरिया जो श्रमिक हैं उन्हें हम अप्रबंध के स्तर पर लेते हैं। ठीक है, अब हम लिखते हैं कि टॉप लेवल मैनेजमेंट के उद्देश्य कौन कौन से होते हैं, सब क्या क्या इसके कार्य होते हैं। एक तो उद्देश्य निर्धारित करना होता है, ठीक है, नीतियां निर्धारण करना होता है, क्रियाएं निर्धारण करना होता है, संसाधनों को जुटाना होता है और कार्य निष्पादन पर नियंत्रण करना होता है, बजटों का अनुमोदन करना होता है, मध्य स्तरीय प्रबंध में क्या होता है, नीतियों की व्याख्या करना होता है, संगठनात्मक ढांचे को तैयार करना होता है, कर्मचारियों की नियुक्तियां करना होता है, निर्देश जारी करना होता है, कर्मचारियों को अभिप्रेरित करना होता है, समन्वय स्थापित करना होता है। इन सब को तो सिंपल ही है, आप इसमें से 3-3 पॉइंट कर सकते हैं, कोई भी जो आपको अच्छे लगे, जो आपको अच्छे से समझ आए, और इसको आपको ऊपर से पॉइंट अच्छे से आने चाहिए, अंदर को आप एक्सप्लेन कर सकते हो अपने आप। ठीक है, तो हम इसको समझाने की इतनी जरूरत है नहीं, जो जरूरत हो तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं इसको भी समझाकर दूसरी वीडियो बनाकर भेज दूंगी। ठीक है, तो देखिए लोअर लेवल के कौन कौन से कार्य आते हैं, श्रमिकों को पीड़ा को प्रेषित करना, उचित कार्य वातावरण सुनिश्चित करना, श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, मध्य स्तरीय प्रबंध की सहायता करना, सुझाव आमंत्रित करना, अच्छे मानवीय संबंधों का निर्माण करना। इसमें से भी किसी 3 या 2 को कर लीजिए, क्योंकि आगे इनका एक अलग चैप्टर मिलेगा तो हम उससे इसको कर लेंगे। ठीक है, तो आ गया फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। जो मैनेजमेंट के फंक्शन हैं वो कौन कौन से हैं, जो मैंने आपको पीछे चैप्टर में फर्स्ट में बता दिया था कि नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण, ये 5 कार्य होते हैं मैनेजमेंट के। अब देख लेते हैं हम इसको कहते किस किस को, हम इसको थोड़ी वर्ड में थोड़ा ही एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि आगे इनके चैप्टर है, मैंने आपको अभी बताया, तो हम इसको थोड़ा ही एक्सप्लेन करेंगे, इतनी ज्यादा की अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप आगे से करेंगे तो इसको आप 5 नंबर में या 4 नंबर में बना सकते हो। ठीक है, नियोजन क्या आता है, इसका अभिप्राय कुछ करने से पहले सोचने से होता है, कि हम किसी भी चीज को पहले सोच लें। ठीक है, उसकी रूपरेखा तैयार कर ले, क्या करना है हमें, किस प्रकार करना है, कब करना है, किस व्यक्ति के द्वारा किया जाना, ये निश्चित किया जाता है इसमें। संगठन, इसका अभिप्राय कि जो हमारा व्यवसाय है उसकी ढांचा तैयार करने से होता है, कि उसका प्रारूप किस तरह का होगा, उसकी कार्य की भूमिकाओं का ढांचा। ठीक है, इसको उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विभिन्न अंगों में महत्वपूर्ण संयोजन के लिए भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला आ गया नियुक्तिकरण। नियुक्तिकरण का अर्थ क्या होता है, लोगों को भरना, हम जो हमारा व्यवसाय स्थापित हो रहा है उसमें लोगों को किस पदों पर भरे और कितने भरे रहने दे और कितने उनमें से निकाल दे। तो अगला होता है निर्देशन। निर्देशन होता है जब हम अपना व्यवसाय स्थापित कर लेते हैं तो मानव संसाधन को निर्देश देना, मार्गदर्शन करना उनका, और संदेश देना, उन्हें अभिप्रेरित करना उसके काम के प्रति। ठीक है, अब अगला इसमें जो निर्देशन है, निर्देशन में 4 को सम्मिलित किया जाता है, पर्यवेक्षक को, संदेश वाहन को, नेतृत्व को, अभिप्रेरणा को। अब मैं इनको थोड़ा भी आपको बता देती हूँ, आपको समझ में आएगा। पहले मैं नियंत्रण बता देती हूँ, नियंत्रण का क्या अभिप्राय होता है। नियंत्रण होता है नियंत्रण का अभिप्राय होता है जो वास्तविक परिणाम है हमारे, उनको जो हमारी इच्छा है उन परिणामों के नजदीक लाना नियंत्रण कहलाता है। प्रबंध की सभी क्रियाओं पर कंट्रोल करके अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वास्तविक परिणामों को इच्छित परिणामों के नजदीक लाना नियंत्रण कहलाता है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि पर्यवेक्षण किसे कहते हैं, संदेशवाहन किसे कहते हैं, नेतृत्व किसे कहते हैं, अभिप्रेरणा किसे कहते हैं। पर्यवेक्षण होता है जो अपने अधीनस्थों के दिन प्रतिदिन के जो काम की देखरेख करने के लिए एवं उनका मार्गदर्शन करने के लिए होता है। ठीक है, संदेशवाहन होता है अपने विचारों भावनावादी को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना, समझाना। ठीक है, और नेतृत्व होता है किसी दूसरे ढंग से किसी व्यक्ति को प्रभावित करने के लिए कुछ कार्य करना जिससे वे प्रेरित हो। जैसे हम लीडर होता है, कोई लीडर आपको पता नेता है, वो दूसरे व्यक्तियों को जो उसके नीचे हैं उनको प्रेरित करता है किसी काम को करने के लिए, इसे बोलते हैं लीडरशिप, नेतृत्व। अभिप्रेरणा होता है वांछित उद्देश्य प्राप्ति हेतु लोगों में उत्तेजना, उनकी जो शक्ति है उनको जागरूक करना कि वो कर सकते हैं इसको, उनमें इच्छा प्रकट करना कि आप ये कर ही सकते हो। नियंत्रण हमने बता दिया आपको। ठीक है, इस तरह हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इसमें आपको कोई दिक्कत आए तो मुझे बता देना, और वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियोस को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, थैंक यू।